हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस विज्ञान चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। आफ्टर थ्योरी हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, जिस एग्जाम में आपकी साइंस पूछी जाएगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। वैज्ञानिक वैज्ञानिक एंटोनी एल लवजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इन्होंने दो दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम। फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हीं को कहते हैं, लवजियर को। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। लवजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जो कोई भी यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यौगिक क्या होता है? कोई भी यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, लेकिन उनमें इन तत्वों का एक स्थिर अनुपात होता है। नेक्स्ट, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में H2O, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का सोर्स कोई भी हो। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये प्राउस्ट ने बताया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन का जो सिद्धांत था वो रासायनिक नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन्हें हम एटम्स यानी कि परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य क्या होता है? परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य, कैसा? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए पॉइंट थर्ड, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु जो होता है ये कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना नहीं कर सकते हैं से भी छोटे हैं, यानी कि जिसको हम
इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी, कल्पना से भी बहुत छोटे होते हैं परमाणु। परमाणु की त्रिज्या त्रिज्या नैनोमीटर, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम में मापा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। तो एक मीटर बराबर ये वाली घात हो जाएगा 1/10⁹ नैनोमीटर, माइनस काट, तो ये हो जाएगा बाद में 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर। नेक्स्ट, सापेक्ष सापेक्ष आकार। सापेक्ष आकार, त्रिज्या त्रिज्या मीटर में। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन परमाणु 10⁻⁻10 मीटर। जल अणु 10⁻⁻9। हीमोग्लोबिन अणु 10⁻⁻8। रेत के कण 10⁻⁻4। चींटी के 10⁻⁻3। सेब 10⁻⁻1। हाइड्रोजन परमाणु इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, इसलिए क्या है, हम इसे नगण्य मान सकते हैं, ना के बराबर। विभिन्न तत्वों परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? विभिन्न तत्वों परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। किसने किया था? डाल्टन ने। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। ये किसने दिया था? वर्जिलियस ने। जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और पारा। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति प्रारंभ में क्या हुआ? प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। जो कॉपर है सीओ, उसका नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप, स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करती है। IPC क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नामों और प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर का सदैव, जो पहला अक्षर होता है उसे सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम का पहला अक्षर कैपिटल, सेकंड अक्षर स्मॉल, ना कि ऐसे लिखते हैं AL। ये गलत है, ये सही है। कोबाल्ट को CO से, C कैपिटल O स्मॉल, ना कि A वाला। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन Cl, जिंक इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। एग्जाम्पल, लौह आयरन यानी कि Fe का प्रतीक Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इसका लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। Na का परमाणु क्रमांक 11। पोटेशियम का प्रतीक क्या है?
19, परमाणु क्रमांक इसका 19 नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। कुछ तत्वों के प्रतीक एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरान B, ब्रोमीन Br, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड Au, Au किसका है? गोल्ड का। हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं क्योंकि इसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। आयोडीन I, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी सिलिकॉन Si, चांदी है यहाँ पे, चांदी Ag, सिल्वर, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये सारे इनके प्रतीक हैं। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी? परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार, किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। जो प्रत्येक तत्व होता है उसका एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। कार्बन C और ऑक्सीजन O, इसके द्वारा निर्मित है कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। कार्बन जो है अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। नेक्स्ट, हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। तो कार्बन परमाणु को 1 यूनिट, क्या कहेंगे? 1 यूनिट, तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। 4/3 का मतलब यही आएगा, 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट, 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। नेक्स्ट, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यूनिट में 1 यूनिट, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। नेक्स्ट, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24। सल्फर
एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, क्लोरीन 17, 35.5, कैल्शियम 20, ये परमाणु क्रमांक 20 और एटॉमिक मास द्रव्यमान 40। नेक्स्ट, अणु क्या है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स या अणु क्या है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु एटम्स मिलकर कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्वों के अणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु O2, जैसे कि ऑक्सीजन जो है O2 अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं O2। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हम उसे O3 लिखते हैं, ओजोन। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जितने उसमें मॉलिक्यूल्स अणु मिलेंगे वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। जैसे अधातु, आर्गन एक परमाणु Ar, हीलियम He एक परमाणु, ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणु, हाइड्रोजन H2 इसमें 2 मिले हैं द्विपरमाणु, नाइट्रोजन N2 इसमें भी 2 मिले हैं, क्लोरीन Cl एक परमाणु Cl2, सॉरी क्लोरीन Cl2 होती है, Cl2 द्विपरमाणिक, फास्फोरस P4 चतुर्परमाणिक, सल्फर S8 बहुपरमाणु। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। धातु में सोडियम Na एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्युमिनियम Al एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है? 1। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। कुछ यौगिकों के अणु क्या कौन कौन से हैं? देखिए, यौगिक संयुक्त तत्व द्रव्यमान अनुपात। जल हमारा क्या है? H2 है। इसमें क्या है? 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इनको मिलाया गया है, इनको मिलाकर यौगिक कंप्लीट हुआ। इसमें कौन कौन से? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16। जब इनका हम रेशियो लेंगे तो 1:8, 1:8 आ जाएगा। इसी हिसाब से अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है? CO2, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में होता है। आयन क्या होते हैं? धातु एवं अधातु। धातु पॉजिटिव होते हैं, चमकीले होते हैं, जैसे अधातु Cl निगेटिव वाले क्या होते हैं? ये अधातु होते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है? ये आयन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। आयन एक आवेशित परमाणु, यही लिखा है, देखिए आयन क्या है? एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, या ऋण आवेश अथवा धनावेश होता है, जैसा मैंने अभी बताया Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। इसको कैटायन कहते हैं और इसको नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए NaCl, अभी मैंने बताया NaCl सोडियम क्लोराइड को लीजिए। इसमें धनात्मक Na सोडियम, ऋणात्मक Cl संघटक के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। आयनिक यौगिक कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है CaO
5:2 इनका अनुपात है। मैग्नीशियम सल्फाइड MgS मैग्नीशियम एवं सल्फर से मिलकर बना है तो 3:4। सोडियम क्लोराइड Na और Cl सोडियम एवं क्लोरीन 23:35.5 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी हमें तत्व का रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। देखिए सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हाइड्राइड H निगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, जिसे HCl क्लोराइड क्या होता है -H पॉजिटिव, इस हिसाब से Br निगेटिव, ब्रोमाइड Br निगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, अमोनियम NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोक्साइड NaH होता है हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। नाइट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 H पॉजिटिव NO3 निगेटिव नाइट्रेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 निगेटिव क्या था हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव Mg मैग्नीशियम होता है मेरे दोस्त 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, तो लास्ट में कितना पॉजिटिव होगा 2 पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड O नेगेटिव 2 नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है H2CO3 का हाइड्रोजन कार्बोनेट H2 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट एल्युमिनियम आयरन, एल्युमिनियम Al होता है परमाणु क्रमांक 13, तो 2 8 3, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यही इसकी वैलेंसी होगी Al 3 पॉजिटिव, इसी हिसाब से Fe3 आयरन, नाइट्राइट N3 नेगेटिव, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव। नेक्स्ट कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्या द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं बैलेंसी। आयन की संयोजकता अथवा आवेश, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। पॉइंट ए, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु के, धातु क्या पॉजिटिव वाले, अधातु क्या नेगेटिव के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक धातु है और ऑक्साइड क्या है अधातु है। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहां पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाएं तरफ लिखते हैं लास्ट में इस दाएं हाथ की तरफ, जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे आयनों को क्या करते हैं, आयनों को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे, देखिए जैसे Mg हमारा होता है 12, 2 8 2, Mg की बैलेंस कितने होता है संयुक्त 2, और OH कितना होता है NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH होगा -1 नेगेटिव, OH -1, तो ये मिलता है MgOH का होल ट्वाइस। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH, इसमें क्या है कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें कोष्टक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं
आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके प्रतीक लिखेंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में लिखेंगे, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया। जैसे NaOH, पहले इसका हम प्रतीक लिखेंगे, फिर इसकी हम वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद में हम इसका सूत्र लिखेंगे, दर्शाया गया। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके उसका अणुसूत्र लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H लिखते हैं, Cl लिखते हैं, H की संयोजकता 1, Cl की भी 1 होती है, नेगेटिव छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, HCl हो जाएगा। क्या बनेगा, HCl। इधर वाली वैलेंसी इसके साथ में और इधर वाली वैलेंसी इसके साथ में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2, इसका फॉर्मूला होता है H2S। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन लेते हैं और हम सल्फर लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1, सल्फर की कितनी होती है, 2। इस टाइप से मिलाते हैं तो H2S, जो सल्फर की संयोजकता है वो H के साथ, जो हाइड्रोजन की है वो S के साथ, यानी कि H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र देखिए Cl4 होता है। वैसे देखिए किसकी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और Cl 1 होता है नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव छोड़ देते हैं। तो क्या, अब देखिए इसकी इधर कराएंगे और इसको इधर कराएंगे इस टाइप से, तो क्या आ जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई होगी और आराम से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन Cl लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों में आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, आड़ा तिरछा करके सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2, MgCl, Mg की +2, Cl की -1, तो क्या होगा, ऐसे करते तो MgCl2 सूत्र प्राप्त होता है, MgCl2 सूत्र प्राप्त होता है, MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, कितने, 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव जो इनके आवेश होते हैं, इनका संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। इसमें क्या है, इनके आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखिए, Al लेंगे हम पहले, और ऑक्साइड है तो O लेंगे। Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, Al2O3, क्या करेंगे, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हम जानते हैं कि कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। ऑक्साइड के लिए O होता है। कैल्शियम की 2 होती है पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। नेगेटिव हम छोड़ देते हैं, Ca2O2, क्या होगा, Ca2O2 ये आना चाहिए, लेकिन हम ये Ca2O2 नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, ये 2 बाहर ले लेते हैं, तो इसको लिखते हैं Ca2O2 नहीं, Ca2 के स्थान पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। सरलीकृत, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं, यानी कि लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, जैसे कि NaNO3, देखिए NaNO3, Na क्या होता है, 1 पॉजिटिव, और NO3 कैसे, जैसे HNO3 यहाँ से हम निकाल लेंगे, NO3 कितना आएगा, -1, इसकी आएगी -1, NO3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो क्या हो जाएगा, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH आयन लेंगे, कैल्शियम की +2 होती है। OH के लिए हम क्या करते हैं, NaOH को हम ले सकते हैं। OH की यहाँ से जब हम वैलेंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, वैलेंसी +1, -1 आएगी, कितनी आएगी, -1, -1। अब हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे करेंगे तिरछा, तो क्या आएगा,
OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे भैया बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH का होल OH2, इस टाइप से नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ना कि ए वाला। नेक्स्ट, जब सूत्र में एक ही आयन जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर दो पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि यह कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्साइल समूह जुड़े हैं। एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक दो दो परमाणु हैं। क्या है? प्रत्येक दो दो परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट Na हम लिखेंगे, कार्बोनेट के लिए हम CO3 लिखेंगे। ठीक है, इसकी Na की कितनी होती है? 1, CO3 की 2, इस टाइप से लिखेंगे। Na2CO3, Na2CO3, इसकी होगी CO3 की 2 नेगेटिव, क्या होगा? Na2CO3 इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट, उपरोक्त उदाहरण में जो हमने भी उदाहरण देखा, कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेटों का एक ही आयन विद्यमान होता है। बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4, अमोनियम सल्फेट के लिए SO4। ठीक है, देखिए NH4 के लिए क्या होता है? NH4 जैसे यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी पॉजिटिव यह होता है 1, NH4Cl, यहाँ से देखिए NH4Cl हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4 1 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो क्या इसकी आगे 1। हम जानते हैं H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, तो SO4 के यहाँ निकालेंगे तो 2 माइनस में आएगा हाइड्रोजन की, कितने आएगी? माइनस की 2, माइनस की हम 2, रेड चिन्ह जो होता है हम छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? NH4 का 2 बार और SO4, इस टाइप से क्या होगा? NH4, अतः इसका सूत्र NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, ये होना चाहिए इसका सूत्र। ठीक है, NH4SO4 होगा, क्या होगा इसका? यहाँ पे इसका 2 होना चाहिए, NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके सूत्र का द्रव्यमान सूत्र का हम इसका निकालेंगे कैसे, कितना इसका आएगा? देखिए Na के लिए Na कितना है? Na का 1 परमाणु है तो 1, इसका कितना होता है? वो 23 होता है, प्लस Cl का है 1, Cl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5, इनको हम जोड़ देंगे तो 58.5 यूनिट, 58.5 यूनिट इसका क्या आ जाएगा? ये आपका द्रव्यमान, शुद्ध द्रव्यमान आएगा कितना? 58.5 यूनिट NaCl का। कार्बन परमाणुओं, अब देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, क्या है? कार्बन परमाणुओं का एक मोल, इसमें 6.6.022 गुणे 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, कार्बन परमाणुओं का एक मोल बराबर 12 ग्राम कार्बन, कितना? 12 ग्राम कार्बन, या हाइड्रोजन के परमाणुओं का एक मोल 6.022 गुणे 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, या 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। इसी प्रकार किसी भी कण का परमाणु अणु अथवा आयन, किसी भी कण का परमाणु अणु अथवा आयन का एक मोल 6.022 गुणे 10⁻23 उस कण की संख्या, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, अणुओं का एक मोल कितना था? 6.0223, 6.022 गुणे 10⁻23 अणुओं की संख्या,
और आणविक द्रव्यमान ग्राम में। इसे आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान, पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं तथा अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। क्या बताया गया? परमाणुओं की मात्राओं का ज्ञान, उनके जो परमाणुओं की मात्राओं का ज्ञान जो है उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। क्या मोल प्रस्तावित की गई? मोल, जिसका प्रतीक MOL है, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या क्या होती है? ये मोल होती है। एक मोल 6.022, आप बस इतना याद रखिएगा, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। कितने होते हैं? तात्विक कण होते हैं 6.022 14076 गुणे 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। ये इसको आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। यह संख्या आवोगाड्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे आवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहता है? आवोगाड्रो संख्या इसको कहते हैं 6.022 गुणे 10 की पावर 23 को। ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है। क्या है? मोल जो है एक निकाय के पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? हम मोल कहते हैं, जिसमें 6.022 14076 गुणे 10 की पावर 23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। 6.022 यहां तक आप लोग याद रखिएगा। एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की पावर 23 संख्या में। एक दर्जन बराबर 12, एक ग्रुस बराबर 144। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो होता है उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई एटम्स होता है परमाणुओं के एटम्स के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट, उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु जो इकाई U से G में परिवर्तित करना होगा उसको क्या है? इसमें U से उसे G में कन्वर्ट करना होगा। डायरेक्ट इसे G में लिख देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, अतः हाइड्रोजन परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। डायरेक्ट U को G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 G। 1 यूनिट हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। 1 हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है। 1 यूनिट में क्या होता है? 1 U में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 गुणे 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा, जैसा कि हमने भी देखा। उदाहरण स्वरूप, जैसा कि हम पहले ही जल के H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18 यूनिट होता है। H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 2 18 कितना होता है? 18 यूनिट होता है। कितना होता है? 18 यूनिट, 18 यू होता है। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 18 यू जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल के 1 मोल अणु होते हैं। 18 ग्राम जल में क्या होता है? जल के 1 मोल अणु होते हैं। 18 यूनिट में क्या होता है? जल का केवल 1 अणु होता है, लेकिन 18 ग्राम में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें
6.022 × 10⁻23 जल के अणु होते हैं। किसमें? ग्राम में। 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड, कौन? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। किसने किया था? मोल शब्द प्रस्तावित किया था विल्हेम ओस्टवाल्ड, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात क्या है? जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात कितना है? 2:3 है क्या? क्या 1 है? जल अणु में H2O कितना है? H के 2, ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:1। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भौतिक अवस्था के परमाणु को लाया जा सकता है। जो भौतिक अवस्था का परमाणु को लाया जा सकता है बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के? नहीं भैया। केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है? नहीं भैया। केवल जब तंत्र को से ऊर्जा ली जाती है? नहीं भैया। जब तंत्र को ऊर्जा दी या ली जाती है, भौतिक अवस्था में परमाणु को लाया जा सकता है। जिस अवस्था में वो था उस अवस्था में लाने के लिए क्या करते हैं? जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, या तो ऊर्जा देंगे या उससे ऊर्जा लेंगे। निम्न में से आयरन का प्रतीक क्या है? आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। इसको लोहा कहते हैं, ये लोहा होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, नील्स बोर ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। नेक्स्ट, 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या, 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या कितना होगा? 18 ग्राम जल के लिए 5 मोल, 2 मोल, 3 मोल? नहीं भैया, 1 मोल। कितने की? 1 मोल। नेक्स्ट, क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? क्लोराइड HCl होता है। इसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H पर पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। कितना आवेश है भैया? 1 है। कितना? नेगेटिव। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जल के सापेक्ष H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, H को हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 2 18। कितना होगा? 18। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन में O2 कितने परमाणु है? इसमें 2। कितने? 2 परमाणु से, O और O से मिलकर बना है O2। O3 में कितने हैं? O3 में कितने? ओजोन में कितने हैं? यहाँ पे देखते हैं ओजोन। O3 में अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की संख्या कितनी है, तो भैया है 3। कितनी है? 3। P4 में कितने परमाणु है? P4 में 4 परमाणु है। कितने? 4। यही यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? O2 2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है। कितनी? 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट, कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.20 होता है क्या? 21 होता है क्या? 22 होता है क्या? 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट, CH4 का इकाई द्रव्यमान होता है, CH4 का इकाई द्रव्यमान CH4। देखिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, 12 + 4 यानी कि 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या भैया? ऑप्शन डी 16। CH4 का इकाई द्रव्यमान क्या होता है? 16 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? किसी परमाणु में, ये मान लीजिए हमारा कोई परमाणु है, एटम्स है, जिसमें हमारा उसका एटॉमिक मास है और जेड उसका परमाणु क्रमांक है। तो क्या होता है? ए बराबर होता है प्रोटॉन द्रव्यमान बराबर एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा जेड बराबर क्या होता है? यहाँ पे जेड बराबर होता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जेड बराबर पी बराबर ए। अब यहीं से हम ए बराबर, जब पी प्लस एन है तो हम पी की जगह जेड लिख सकते हैं। ए बराबर जेड प्लस एन। तो एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा एन बराबर, इसी फार्मूला से एन बराबर ए माइनस जेड। क्या था? ए बराबर होता है पी प्लस जेड, पी प्लस एन होता है। पी बराबर होता है जेड बराबर पी बराबर ई होता है। तो जेड बराबर हम पी बराबर जेड लिख देंगे, तो जेड बराबर ए प्लस एन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन क्या आएगा? एन बराबर आएगा ए माइनस जेड। ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट देखिए, ये हमारा कोई एटम्स है,
परमाणु है, ए उसकी परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है, ए उसकी परमाणु संख्या है, तो क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या डायरेक्ट इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। यानी कि एन बराबर ए माइनस जेड, ए होगी न्यूट्रॉनों की संख्या, और ए बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉनिक संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ये होती है, ठीक है। और जेड बराबर पी बराबर ई, अगर आपसे पूछा जाए कोई एटम्स है मान लीजिए C612, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें से इसको घटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, जेड बराबर पी बराबर ई, इलेक्ट्रॉन के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं, ये तो भैया ए होता है, जैसे कि इसे हमारा ए है एटम, इसके जेड, परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं, न्यूट्रॉन के बराबर नहीं, न्यूट्रॉन तो इसमें से इसको घटाते हैं तो किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl होता है, Na2Cl नहीं, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। Na पॉजिटिव प्लस 1 लिखते हैं। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से हम संयोजकता निकालते हैं। अगर यहाँ पे देखिए मान लीजिए 2 8 3 है तो 3 संयोजकता, 2 8 4 है तो 4 संयोजकता। अगर 2 8 5 होते हैं, जब 2 8 5 होते हैं लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 माइनस 5 करते हैं, 8 में से इसको घटा देंगे तो आएगा 3, यहाँ पे संयोजकता आएगी 3। जब 4 तक तो सही है, जब 4 के ऊपर जाते हैं तो हम 8 में से यहाँ से माइनस करके संयोजकता लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। आवर्त क्या होता है, आवर्त भी रहते हैं यहाँ पे, आवर्त देखिए जैसे 2 8 3, ये थर्ड आवर्त में एलिमेंट पड़ेगा, किसमें, थर्ड आवर्त में एलिमेंट पड़ेगा, जितने इसमें 1 2 3 आवर्त, इस टाइप से इसमें 2 8, इसमें 2 आवर्त, ये दूसरे आवर्त में एलिमेंट पड़ेगा, इस टाइप से आप आवर्त भी निकाल सकते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। Na क्या, कौन सा वाला Na, कैपिटल नहीं होता भैया, बताया था, स्मॉल होता है, एक कैपिटल होता है पहला, दूसरा स्मॉल, Na। नेक्स्ट, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, क्या होता है, NH3 अमोनिया का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से एक परमाणिक तत्व कौन सा है, एक परमाणिक तत्व हाइड्रोजन है क्या, इसमें तो H2 होता है। ऑक्सीजन क्या, ये तो O2 होता है। नाइट्रोजन क्या, इसमें N2 होता है। इन सभी में 2-2, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 2, आर्गन में केवल Ar, इसमें केवल एक परमाणु, क्या है, एक परमाणु है, बाकी सभी में 2-2 परमाणु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से द्विपरमाणुक तत्व कौन सा है, द्विपरमाणु तत्व हाइड्रोजन है क्या आर्गन है, देखिए क्या सोडियम है, आप लोग बताएं कि कौन सा, इसमें है एल्युमिनियम है। ये सभी एल्युमिनियम, Na, आर्गन, ये एक परमाणु है, और हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं अगर आपसे परमाणु पूछा जाएगा तो आप इससे आराम से निकाल लेंगे। किसी यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2:16, तो इसे जब काटेंगे 1:8, कितना होगा, 1:8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1:8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, परमाणु त्रिज्या का आकार PM, CM में होता है क्या, Mn में नहीं भैया, Nm में होता है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, कितने, 10⁻⁹ मीटर। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।